हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक हमारे पास वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होती है उसमें जो आवृत्ति होती है यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मेजर करने में इस तरह का मीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ लगी हैं जो कि हमें इंगित करती हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति में आ रही है। यहाँ पे जो पत्ती इसमें वाइब्रेट करेगी वही पत्ती के सामने लिखे हुए अंक जो हैं उनसे हम जान पाते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये जो वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर है ये 45 से 55 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए है। यहाँ पे मैं इसे प्लग करता हूँ, आप देख पाएंगे कि इसमें काफ़ी सारी पत्तियों में कोई एक पत्ती जो है काफ़ी तीव्रता के साथ वाइब्रेट करने लगती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पत्ती जो है काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट कर रही है और ये हमें दूसरी पत्तियों की तुलना में लंबी दिख रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वाइब्रेट होने के कारण ये हमें लंबी दिखने लगती है। तो यहाँ पे हम आसानी से इसे दूसरी पत्तियों की तुलना में देख पाते हैं और यहाँ पे हमें पता चल जाता है, चूँकि यहाँ पे जो नंबर हैं वो सामने के नंबर हम देखते हैं तो यहाँ पे 49 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट सप्लाई में हमें दिख पा रही है। तो इस तरीके से ये जो वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर है काम करता है। अभी हम इसे खोल के भी देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये मेस्टेक का मल्टीमीटर है DT155। इसको मैंने AC वोल्टेज सेक्शन वाले पॉइंट पे इसका सिलेक्टर स्विच जो है उसे लगा लिया है और यहाँ पे फंक्शन की से हम इसकी फ्रीक्वेंसी मेज़र करेंगे। लेकिन पहले मैं इस वोल्टेज जो है वो मेज़र करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई है उसका वोल्टेज जो है वो देख पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो AC इनपुट हो रहा है वो 203 वोल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 203 वोल्ट हमारी सप्लाई आ रही है। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेज़र कर रहा हूँ। यहाँ पे 50.65 यानी लगभग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी जो है देख लिया। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल भी हम देख लेते हैं, 49.8 के करीब ड्यूटी साइकिल है। तो यहाँ पे जो हमारा ये मेस्टेक का मल्टीमीटर है ये काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको हम मेज़र कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल मल्टीमीटर है और यहाँ पे इससे हम फ्रीक्वेंसी भी मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी देखी और जो हमारा मीटर है वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी वाला उसमें फ्रीक्वेंसी देखी। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं ये जो वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें जो कॉम पोर्ट है यहाँ पे हमें न्यूट्रल जोड़ना होता है और 230 और 440 वोल्ट के दो कनेक्टर आप देख पाएंगे। ये हमारा कॉमन वाला कनेक्टर है और इसके बाद 230 वोल्ट यानी 220-30 वोल्ट के करीब यहाँ पे हम दे सकते हैं। और इसके बाद आप एक और पॉइंट देखेंगे 440 वोल्ट वाला। अगर हमें 440 वोल्ट AC में क्या आवृत्ति आ रही है को नापना है तो यहाँ पे हमें वायर कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये 20% प्लस माइनस जो है उसमें रीडिंग हमारी शो कर देगा। वोल्टेज जो है वो 20% प्लस माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी जो है उसे मेजर कर पाएंगे। चलिए अब हम इस वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर को खोल के देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ स्क्रू लगे हैं जिन्हें हमें खोलना होगा। तो यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हैं ये आमने सामने, जिनको हम खोल देते हैं और इसके बाद इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उससे भी हम देखेंगे कैसे काम करता है, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे एक साइड का स्क्रू मैंने खोल दिया, दूसरी साइड का स्क्रू जो है वो भी मैं खोल देता हूँ और इस तरीके से मैंने दोनों स्क्रू जो है इन्हें खोल दिया है। दूसरे 2 स्क्रू जो हैं उन्हें भी हम खोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने ये जो 2 स्क्रू दिए गए थे ये अलग तरह के थे, इनको भी हमने खोल दिया है और यहाँ पे अब हम इस मीटर को खोल पा रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक कॉइल हमें दिख पा रही है। ये कॉइल जो है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो यहाँ पे इस कॉइल में ही हमारा AC इनपुट होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ रेजिस्टेंस भी हमें लगी दिख रही हैं, अलग अलग टर्मिनल्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूं। आप देख पाएंगे 230 वोल्ट AC इनपुट का ये पॉइंट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है कुछ और 440 वाले पॉइंट पे कुछ रेजिस्टेंस लगी है। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हैं। 230 वोल्ट वाले पे 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है जबकि 440 पे 29 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों रेजिस्टेंसें जो है उनके दूसरे पॉइंट कॉमन हो गए हैं और वो हमारे कॉइल पे पहुंचते हैं। साथ ही कॉमन पॉइंट जो है वो भी हमारे कॉइल पे पहुंचता है। तो कॉइल पे स्टार्ट और एंड के पॉइंट जो है उन पे सप्लाई जो है इनपुट सप्लाई वो पहुंच जाती है, जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का चुंबकत्व समान आवृत्ति के साथ वैकल्पिक होता है। यहाँ पे काफी सारी पत्तियां हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, हर हाफ साइकिल में एक बार प्रत्येक रीड पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बल लगाता है। सभी रीड कंपन
शुरू कर देते हैं, यानी सभी पत्तियां कंपन शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे इन पत्तियों पे अलग अलग वेट है। यहाँ पे सोल्डिंग आयरन की मदद से इन पे सोल्डर जो है वो लगाया गया और अलग अलग वेट इनका किया गया है, जिससे कि इनकी जो अनुनाद फ्रीक्वेंसी है, यांत्रिक अनुनाद फ्रीक्वेंसी, वो जब मैच करेगी इनपुट सप्लाई की आवृत्ति के साथ, तो वही पत्ती काफी तीव्रता के साथ वाइब्रेशन करती है, जिससे कि दूसरी जो पत्तियां हैं वो हल्की ही वाइब्रेशन करती हैं, जो कि हमें नहीं दिखाई देता। और जो अनुनाद फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है वो हमें पत्ती अलग से ही दिखाई देती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर काम करता है। तो यहाँ पे आपने इस वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर को समझ लिया। अभी हम इसे आसान भाषा में और समझते हैं। आप समझिए कि यहाँ पे ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को अलग अलग भाषा को जानने वाले व्यक्तियों को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये हमारा एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इन सभी की भाषाओं को जानता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला व्यक्ति हम मान के चलते हैं, ये कोई एक भाषा में एक प्रश्न पूछता है, तो ये बाकी जो पत्तियां हैं इनको हम अलग अलग भाषाओं वाला व्यक्ति मानते हैं, तो इनमें सभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। इनमें केवल वही उत्तर देगा जिसकी भाषा में बात किया गया है। तो यहाँ पे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी वाले रीड यानी पत्ती के वाइब्रेशन को देखकर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है उसे जान पाते हैं। तो यहाँ पे आपने वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर की वर्किंग जो है उसे आसान भाषा में समझ लिया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर में जो पत्तियां लगी हैं इनकी संख्या 13 है। तो यहाँ पे अलग अलग संख्याओं में आप वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर में पत्तियां देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी में 45 से लेकर 55 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम माप सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से एडजस्ट होता है, और डायल में हम देखेंगे कि पत्तियों की संख्या तो इसमें ज्यादा है लेकिन डायल में नंबर कम है, तो यहाँ नंबर हाफ में भी है, यानी ये फ्रीक्वेंसी मीटर जो है हाफ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 45 के बाद 46 है, 46 के बाद आप देखेंगे 47 है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे तो 1-1 हर्ट्ज की दी गई है, लेकिन यहाँ पे 50 के बाद सीधे 51, तो 50.5 का एक पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है आप देख पाएंगे ये 50.5 हर्ट्ज का पॉइंट है। तो यहाँ पे कई बार दो पत्तियां भी वाइब्रेट करती हैं। ऐसी स्थिति में उन दोनों के मध्य की फ्रीक्वेंसी को हम जो है औसत मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर जो है इससे फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।